हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं गायत्री आसेरी आप सबको नए साल की बधाई देती हूँ। आज मैं आपको पुराने इनर पैंट से शॉर्ट लेडीज़ इनर की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी और साथ में मैं आपको दस्ताने भी बना कर दिखाऊँगी और ये देखने में बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगती है। तो इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे की, चलिए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करके रखी हुई है, क्योंकि कटिंग का वीडियो रिकॉर्ड होना छूट गया था। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग कैसे की है। तो ये इनर पैंट का ऊपरी हिस्सा था, यानी कि जांघ की तरफ का, तो ये एक हिस्सा है। और ये यहाँ पर आसन था और जो ऊपर की तरफ इलास्टिक था वो मैंने उसको निकाल दिया था और एक पीस को निकाल लिया। और ये जांघ का दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो हिप वाली जगह है, इनर का जो ऊपरी भाग है, तो वो ये दूसरा पीस है, यानी कि ऊपर जो है ये हिप वाली जगह थी और ऊपर इलास्टिक था, मैंने उसको निकाल दिया था। मैंने अपने मेज़रमेंट के अनुसार ही इसकी कटिंग कर दी थी और ऊपर से मैंने इसके कंधे जोड़े हुए हैं। तो मैंने दोनों पीस को एक साथ लेते हुए इस प्रकार इसकी कटिंग करती थी अपने मेज़रमेंट के अनुसार। तो दोनों पीस को एक साथ लेते हुए गले की और आर्म होल की जो है कटाई कर दी थी। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने ऊपर से कंधों की स्टिच की हुई है। तो इसकी लंबाई जो मैंने अपने मेज़रमेंट के अनुसार इसकी लंबाई मैंने 17 इंच रखी है और जो इसकी विड्थ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसमें मार्जिन और लूजिंग कम ही रखी जाती है। और जो शोल्डर है मैंने वो 6 इंच रखा है और आगे वाले गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और जो बैक साइड में जो गला है उसकी लंबाई मैंने 5 इंच रखी है और आर्म होल की भी लंबाई मैंने जो है 6 इंच ही रखी है और आगे वाले जो आर्म होल है उसकी मैंने आधा इंच की कटिंग कर दी है। और गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कम या ज़्यादा। और साइड में मैंने लूजिंग और जो मार्जिन कम ही रखा है, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, यानी कि चेस्ट का 1/4 प्लस आधा इंच ही आपको स्टिच करना है। साइड में मैं नीचे से 2.5 इंच ओपन रखूँगी, यानी कि 2.5 इंच छोड़ के मैं ऊपर स्टिच कर दूँगी। और गले के लिए जो पीस नीचे का बचा है उसमें से मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी। ये इनर पैंट के नीचे का हिस्सा है, इसमें से मैं गले के लिए और आर्म होल के लिए पट्टियाँ निकाल लूँगी और गले में लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी जो है पट्टियाँ निकाली हुई है। तो मैं इन दोनों पट्टियों को आपस में स्टिच कर दूँगी, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इनको तिरछा काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए पूरे गले में मैं स्टिच कर दूँगी। और इसी प्रकार मैं जो है आर्म होल में भी डबल फोल्ड करके पट्टी को स्टिच करूँगी। और बाकी के इनर के कपड़े से मैं दस्ताने बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पट्टी को स्टिच कर दूँगी और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए गले में मैं लगा दूँगी। तो बस आपको स्टिच करते टाइम यही ध्यान रखना है कि ऊपर से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि जो पट्टी का दूसरा छोर है उसको यहाँ पे मैं स्टिच करूँगी। दोनों को एक दूसरे को मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच करना है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है। और पट्टी को थोड़ा खींचते हुए ही लगाना है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है। और जब आप स्ट्रेचेबल कपड़े में खींचते हुए पट्टी को लगाते हो, यानी कि गले में, तो गले की गोलाई जो है एकदम परफेक्ट आती है। तो मैं यहाँ पर जितना मुझे कपड़ा रखना होगा मैं उतना रखूँगी, बाकी को मैं कटिंग कर दूँगी। तो इसके बाद इन दोनों कोनों को, यानी कि दोनों पट्टियों के किनारों को आपस में मिलाते हुए इस पे स्टिच कर देना है। तो मैं पट्टी के दोनों किनारों को मिलाते हुए स्टिच कर दूँगी और स्टिच करने के बाद गले और पट्टी दोनों को आपस में मिलाते हुए ऊपर से मैं स्टिच कर दूँगी। और इसके बाद जो गले के ऊपर भी स्टिच कर लेना है, यानी कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो सिलाई में आना चाहिए। नीचे, यानी कि नीचे वाले कपड़े को दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगा देनी है।
तो मैं इस प्रकार पूरे गले पर जो है स्टिचिंग कर दूंगी। तो मैंने स्टिच कर दिया है। तो मैं ये आर्म होल पे भी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूंगी। तो आप भी इसी प्रकार पुरानी इनर से शॉर्ट इनर बना सकते हो। तो स्टिच करने के बाद मैं इसके ऊपर भी स्टिच कर दूंगी। तो मैं इसके ऊपर भी स्टिच कर देती हूँ। सिलाई लगाते टाइम यही ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो सिलाई में दबना चाहिए, वरना इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसी प्रकार मैं दूसरे आर्म होल पर भी इसी प्रकार पट्टी लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ये दूसरे आर्म होल पे पट्टी लगा दी है और साइड में इसमें स्टिच कर दूंगी। तो मैंने साइड में फिटिंग का जो है निशान लगाया हुआ है। तो साइड में आप अपने मेजरमेंट के अनुसार फिटिंग का निशान लगा सकते हो। साइड और नीचे से मैंने 2.5 इंच छोड़ा है। चाहो तो आप नीचे से पूरा बंद भी कर सकते हो और नीचे इलास्टिक भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कमर की लंबाई 14 इंच रखी है और इसका फिटिंग का भी निशान लगा रखा है, यानी कि इसमें कमर का 1/4 प्लस आधा इंच ही फिटिंग का निशान लगता है। तो मैं साइड में भी इसकी स्टिच कर दूंगी और इसी प्रकार मैं दोनों तरफ इसकी स्टिचिंग कर दूंगी। तो मैंने दोनों तरफ इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर गोलाई आई है। और जो नीचे से ओपन 2.5 इंच का छोड़ा था उस पर भी मैं स्टिच कर दूंगी। तो इस प्रकार दोनों तरफ स्टिच कर देना है। तो मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर दिया। और नीचे की तरफ भी जो है इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो मैंने नीचे भी कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है और जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें मैं आपको दस्ताने बनाकर दिखाती हूँ। तो ये बचा हुआ इनर का कपड़ा है। कपड़े को उल्टा फोल्ड कर देना है और अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और जितनी भी आपको दस्ताने की लंबाई चाहिए उतनी आप रख सकते हो। तो कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते हुए हाथ को अच्छी तरह खोल देना है। उंगलियों को अच्छी तरह से फैला लेना है और फिर मार्क कर देना है। तो इस प्रकार मैं इस पे मार्क कर देती हूँ। तो मैं एक साथ 2 दस्ताने बनाऊंगी। मार्क करने के बाद इसको शेप दे देनी है, यानी कि उंगलियों की शेप दे देनी है। तो निशान लगाने के बाद पूरे कपड़े को पिन अप कर देना है ताकि स्टिचिंग करते टाइम कपड़े हिले ना। तो मैं पूरे कपड़े पे पिन अप कर दूंगी और पिन अप करने के बाद ही स्टिचिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूंगी और स्टिच करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे निशान लगा उससे 1 सूत दूरी पर ही आपको स्टिच करनी है। इससे दस्ताने की जो फिटिंग अच्छी आती है, यानी कि दस्ताना टाइट नहीं होता। और गोलाई करते टाइम भी मशीन के पैर को उठाते हुए गोलाई करनी है, इससे गोलाई आपकी परफेक्ट आती है। और स्टिच करने के बाद पिनों को निकाल देना है और मार्जिन छोड़ते हुए साइड में कटिंग कर देनी है।
तो मैं पूरे दस्ताने की कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद जहाँ गोलाई है वहाँ पे मैं नोचस लगा दूंगी, यानी कि कट के निशान लगा दूंगी। इससे गोलाई अच्छी आती है। और कट के निशान लगाने के बाद मैं इसको सीधा कर दूंगी। और जो ऊपर कलाई वाली जगह है वहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो मैं इस पे भी सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। चाहो तो आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। तो ये मेरे दस्ताना एकदम फिट है, कहीं से लूज़ नहीं है। और मैं नीचे इसमें इलास्टिक डालूँगी। आप चाहो तो इलास्टिक भी डाल सकते हो। तो मैं दूसरा दस्ताना भी बना लूँगी। तो मैंने ये दोनों दस्ताने बना दिए हैं। तो मैंने एक दस्ताने में इलास्टिक डाला है, एक में नहीं डाला, तो मैं इसमें बाद में डाल दूँगी। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा? यदि ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।